रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुहर्रम के हवाले से एक और रेसिपी जो कि लंगर में भी यूज़ होती है और मजलिस वगैरह में भी यूज़ होती है। एक दूसरे के घर भी तकसीम की जाती हैं, बांटी जाती हैं। इसके अलावा आप ये स्नैक्स जो हैं बनाकर घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं मुहर्रम के अलावा भी। और आज की रेसिपी है रोट की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए रोट बना रही हूँ। बहुत ही अच्छी होती है, बहुत मज़े की होती है, क्रिस्पी होती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी होती है जैसे हम नान खटाई वगैरह खा रहे होते हैं। और ये बग़ैर अवन के बनेंगी, तवे पे बनेंगी, वरना ये अवन में बनाई जाती हैं, बेक की जाती हैं। लेकिन मैं आपके लिए बग़ैर अवन के बनाऊंगी, तवे पे बनाऊंगी। फ्राई पैन में बना सकते हैं, तवे पे बना सकते हैं, ठीक है। जल्दी से हो जाती है, तैयार हो जाती है। तो फिर शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा जी, अब इसके ना 2-3 बहुत सिंपल से जो हैं वो स्टेप हैं। पहले तो ये कि आप कोई भी फ्राई पैन वगैरह ले लें, उसमें बिल्कुल हल्का सा जो है आपने घी जो है ना वो लगाना है, ठीक है। इस तरीके से उसको फैला लें या तो घी को चारों तरफ लग जाए। और आँच आपने कर देनी है कम, ठीक है। कम आंच पर आपने ये 1 कप सूजी, अच्छा अब ये जो कप है ना इसी के हिसाब से हम सारी चीज़ें डालेंगे। ये 1 कप सूजी मैं डाल रही हूँ और इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, ठीक है। बहुत डार्क कलर नहीं देना है, बस समझने के इसका कच्चापन दूर करना है, ज़्यादा इसको कलर नहीं देना है। मुस्तकिल ऐसे इसमें हिलाते रहें चम्मच, और इसको हमने अच्छी तरह से बस इसकी जो एक सारी चीज़ों में पता है ये सूजी हो या आटा हो या जो भी चीज़ें होती हैं ना इस तरह की, तो उसमें ना एक सीलापन सा होता है, ठीक है। उस सीलेपन को हमने दूर करना है, बस थोड़ा सा इसमें क्रंचीपन आ जाता है। जैसे हलवे वगैरह में तो हम सूजी को बहुत देर तक भूनते हैं ना, तो इसमें हमने बहुत देर तक नहीं भूनना है, सिर्फ हमने इसका कच्चेपन को दूर करना है। 2 से 3 मिनट इसको हीट लग जाए सूजी को और ये अच्छी क्रिस्पी हो जाए, ठीक है। ये देखें 2 से 3 मिनट हुए हैं इसको मुझे भूनते हुए, खुशबू आना शुरू हो गई है, कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, बस इसका कच्चापन दूर हो गया। इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी, ठीक है। और इसी फ्राई पैन में दोबारा घी लगाकर जिस तरह से उसके लिए लगाया था बिल्कुल वैसे ही हल्का सा लगाकर, और वही कप है वो मैंने 1 कप सूजी डाला था, या आधी कप मैं डालूँगी इसमें मैदा, ठीक है। आप जो हैं वो मैदे की जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं, जो रोटी बनाने वाला आम आटा घर में होता है, ठीक है, वो भी इसमें यूज़ हो जाता है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि मैदा ही हो, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसको मैदे को भी जो है वो 3 से 4 मिनट जो है वो इसी तरीके से हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, ठीक है। इसमें भी चमचा मुस्तकिल चलाते रहें, क्योंकि जलने की नहीं आनी चाहिए। जलने की आई ना तो समझो फिर रोट बेकार हो गया ना। तो आपने बस इसमें रोस्टेड एक खुशबू आनी चाहिए, हर चीज़ का एक कच्चापन जो है वो दूर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह आराम से चारों तरफ से इसको मसल के आप पूरा इसको सेक लें। देखिए मैदा भी जो है इसको मैंने रोस्ट कर लिया, ये भी हम इसी में डाल देंगे, सब एक बोल में ही डालते रहेंगे, ठीक है। अगेन मैंने इसी तरह थोड़ा सा इसमें घी डाला है जैसे डाल रहे हैं हम। और अब हमने 1 कप ली थी सूजी, आधा कप हमने लिया था मैदा, और उससे भी आधा कप जो है, आधे से भी आधा मैं ले रही हूँ इसके अंदर बेसन। समझ लें ये 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर है, ठीक है। इसको भी मैं इसी तरह से रोस्ट कर लूँगी, और ये सब मैं हल्की आंच पे कर रही हूँ, जलाना नहीं है, ठीक है। जलेगी नहीं आनी चाहिए रोट में, आराम से करें तहम्मुल के साथ और हल्की आंच पे करें, ठीक है। अच्छा दूसरा ये कि ये जो बेसन मैंने डाला है मैं डालती हूँ, ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप खाली सूजी और मैदे से भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। मैं ये डालती हूँ, इससे एक खुशबू बेसन की जो है ना वो बहुत अच्छी आती है, जैसे बिस्किट जैसी हो जाती है ना, तो इस वजह से मैंने ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर जो है वो बेसन डाला है। बेसन भी रोस्ट हो गया, वो भी हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब ये हमने तीनों चीज़ें डाल दी। अब मैंने फिर घी लिया है अगेन, और ये थोड़ा मैंने ज़्यादा घी लिया है क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट जो हैं उनको करूँगी रोस्ट, और इसमें जो है ना वो बादाम, काजू और पिस्ताशियो ये सारे हैं जिनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ठीक है। और ये आधी प्याली के बराबर हैं, ये हम हल्के से रोस्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर भी एक नमी होती है ना, तो इसमें भी एक रोस्ट होने की जो है वो खुशबू आनी चाहिए ज़बरदस्त सी। और रोट उसी वक्त अच्छे लगते हैं जब उसमें सारी जो है ना क्रिस्पी चीज़ें होती हैं
तो और जितनी हमने रोस्ट की हुई होती है उसकी जो खुशबू आती है ना, वो असल में रोट के मज़े को दुबाला करती है और थोड़ा सा डिफरेंट करती है दूसरी रेसिपी से। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेते हैं हल्का सा फ्राई। ये रोस्टेड को भी हम डाल देंगे इसी बैटर में। ठीक, अब हमारे रोस्ट करने वाली चीज़ें हो गई पूरी। अब हम बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे। देखिए ये वही फ्राई पैन है जिसमें मैंने जो है वो अभी ड्राई फ्रूट जो हैं उनको रोस्ट किया, तो इसमें हल्का सा घी लगा हुआ है, मैंने चूल्हे से हटा लिया, यानी ये सिर्फ हल्का सा गरम है। गरम ही में मैं डाल दूंगी। ये तकरीबन 1 प्याली के बराबर है क्रश किया हुआ खोपरा नारियल, पे आराम से मिल जाता है। ठीक है, अब इसको मैं बग़ैर, ये सिर्फ हल्का सा गरम है, उसके अंदर मैं इसको रोस्ट करूँगी, क्योंकि नारियल जो है ना इस तरह से क्रश किया हुआ वो जल्दी से जल जाता है। ठीक है, और हमें जली हुई तो कोई भी चीज़ इसमें नहीं डालनी है, तो मैं सिर्फ इस गरम वाले में ही इसको हल्का सा सेक लूँगी। ये देखें नारियल पे कलर आना शुरू हो गया और इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई। तो समझ लें हम नारियल भी रोस्टेड ही डाल रहे हैं, लेकिन हमने इसको चूल्हे से हटाया हुआ है, सिर्फ गरम में डाल दिया और इसने इस हीट से ही रोस्ट हो गया। अब ये नारियल भी हम इसी में डाल देंगे। ठीक है, देखें मज़ेदार चीज़ें डलना शुरू हो गई हैं। इसके अंदर डालूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर खसखस। इसको मैंने रोस्ट नहीं किया, अब मैं बग़ैर रोस्टेड चीज़ें इसमें डालूँगी। खसखस के बाद इसमें हम डालेंगे छोटी इलायची का पाउडर, ये है 1 टीस्पून के बराबर। थोड़ी सी चीनी डाल के मैंने इसको पीसा है ताकि अच्छा पीस जाए। ठीक है, ये डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। ठीक है, चीनी को आप पीस के डालें। 3 टेबल स्पून के बराबर घी, बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर नमक, 2 चुटकी जितना बेकिंग पाउडर, 1 प्याली दूध। ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है, ठंडा दूध नहीं डालना है, ना गर्म डालना है, रूम टेम्परेचर। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, हाथ से मिक्स करूँगी मैं। उसके बाद हम देखेंगे कि घी इसमें सही है या नहीं, यानी मुट्ठी बन रही है हमारी या नहीं। अगर नहीं तो फिर घी और डाल लेंगे। वैसे ये सारी चीज़ें इसमें पूरी हैं। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। खुशबू आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त आ रही है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें रोस्टेड हैं, मज़ेदार हैं। ठीक है, और चीनी के साथ मिलके ये वैसे ही कितने मज़े का लग रहा है ना। ठीक है, तो ये मैं इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। अगर ये आपको ऐसे ड्राई लग रहा है, जो कि अभी मुझे ये लग रहा है, ठीक है, तो मैं इसके अंदर दूध का छींटा दे देकर हम इसको थोड़ा सा आटे की तरह गूंद लेंगे। ठीक है, हमें आटे की तरह ही गूंदना है। और अगर आपको दूध से नहीं बनाना है तो ये पानी से भी बन जाता है। अगर आपने देर तक स्टोर करना है, जैसे 1 महीने तक भी स्टोर करना है, तो फिर आप पानी से करेंगे। और मैंने क्योंकि ये बस अब तकसीम करना है बनाने के बाद, ठीक है, तो फिर मैं तो इसी वक्त दूध से बनाऊंगी और ये तकसीम हो जाएगा। दूध वाला भी 2 से 3 दिन चल जाता है, लेकिन गर्मी है ना तो खटास आ जाएगी ज़्यादा दिन रखने की वजह से, दूध की वजह से ना। तो फिर अगर आपने ज़्यादा दिन रखना है तो फिर पानी से आपने, जैसे मैंने दूध डाला है तो आप पानी डालेंगे। ठीक है, अच्छे से हो गया मिक्स। ठीक है, अब इसकी मुट्ठी बना लेते हैं। और मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब है घी इसमें बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर भुरभुरा सा हो रहा है तो फिर आपने 1 टेबल स्पून घी और इसमें डाल दिएगा। अब मैं इसको गूंद लेती हूँ पहले आटे की तरह। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना इसको इस तरह से थोड़ा सा पतला रखा है। ठीक है, इसलिए कि इसमें हमने सूजी डाली है, सूजी ने फूलना है, तो उसमें आपने थोड़ा सा इस तरह से लिक्विडी सा रखना है इसको। अभी आपको ये बहुत गीला लग रहा है। ठीक है, अब हम इसको रेस्ट पे रखेंगे आधा घंटा ढाँप कर। इसको आप पूरी रात भी रख सकते हैं और सुबह में रोट बना सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको, क्योंकि अभी मैंने बनाने हैं, तो मैं इसको आधे घंटे के लिए रखूँगी सिर्फ। और आप देखेंगे कि ये आधे घंटे में बहुत अच्छा आटे की तरह सेट हो जाएगा, क्योंकि सूजी जो है ना वो ये सारा जितना भी लिक्विड है ना उसको सोक कर लेगी, तो ये सारा जो है फिर एक आटे की शेप में आ जाएगा। तो इसको अभी हम ढक कर रख देते हैं आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद फिर इसमें करेंगे जी। ये देखें आधे घंटे बाद मैंने इसका कवर हटाया है, तो ये बिल्कुल जो है, ये देखें सारा पानी जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर हमने डाली थी सूजी, तो सूजी फूल गई है उस पानी की वजह से। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा गीला छोड़ दिया था ताकि सूजी अच्छी तरीके से फूल जाए। अच्छा, अब क्योंकि ना ये चीनी हमने डाली है ना तो बहुत स्टकी सा हो रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम पहले लगा लेंगे हाथ पे थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, इस तरीके से अच्छा सा ऑयल लगा लें आप, और उसके बाद ऑयल या घी जो कुछ भी है। ठीक है, उसके बाद आपने जितने बड़े बनाने हैं रोट उतना ले लें बैटर, और इसका जो है वो अच्छे से एक टिकिया बना लें।
इस तरीके से टिकिया बना लें। देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है ना, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ रखते हैं हम टिकिया बना के इसको शेप, क्योंकि आपको पता है मैं एक ही हाथ से सारा काम करती हूँ, एक हाथ पे मोबाइल है। तो ये मैं इस तरीके से लगा कर और फिर हम इसको सारी इसी तरह बना लेंगे। पहले ये लुक अच्छी करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक प्लेट में ना इस तरीके से आप ले लें थोड़ा सा खशखाश। ठीक है, ये खशखाश वाले ही मीठे हैं सारे जो मुहर्रम में चल रहे होते हैं। खशखाश जो होती है ना वो बजाते खुद बहुत सुकून देने वाला एक हर्ब है। ठीक है, और जिन लोगों को रात में नींद का प्रॉब्लम होता है वो अगर इसका पाउडर जो है वो 1 गिलास दूध में थोड़ा सा पाउडर डालकर पी लें तो उनको नींद बहुत अच्छी आ जाती है। ठीक है, अच्छा ये थे वो ड्राई फ्रूट्स जो मैंने ग्राइंड किए हुए थे। ठीक है, वो थोड़े से डाल लें, थोड़ी सी खशखाश डाल लें इस तरीके से। अच्छा, अब ये एक टिकिया बनाकर और ये जो ड्राई फ्रूट है इसके ऊपर आप इस तरीके से रखते हैं इसको। ठीक है, और अच्छा सा इसको इसके साथ चिपका दें। ठीक है, अब आप देखें इसका लुक कितना अच्छा आएगा। ये उड़ जाती है आराम से, ये आ गया इसके ऊपर। इसी तरह हम सारे रोल बना लेंगे। ठीक है, उसको हाथ से अच्छी सी शेप दे दें और थोड़ा थोड़ा हाथ पर ऑयल लगाते रहें। ठीक है, अब क्या करें, आप एक ये ले लें, फ्राई पैन ले लें या तवा ले लें, लेकिन जो भी लें मोटे तले का लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो हमने चीनी डाली है ना, चीनी की वजह से कोई भी चीज़ जल्दी से जलना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने घी डाला है, मीठा जो है वो घी में ही करना चाहिए। और ये मैंने टिकिया बना ली है। ठीक है, अब ये टिकिया हम इसके अंदर डालते जाएंगे। जितनी भी हमने बना ली है आराम से निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने ऑयल लगाया हुआ है हाथ से, और क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है इसको आप इस तरीके से घी में डालते रहेंगे। बहुत तेज़ आपने जो है वो चूल्हा नहीं रखना है, हल्की आंच है। ठीक है, और हल्की आंच पे ही बनाना है क्योंकि इसको हमने अच्छी तरीके से पकाना है। वैसे ये रेसिपी जो है वो अवन में भी बनती है, भट्टी पे भी बनती है, बेकरी वाले बनाते हैं। हम इसको घर में बना रहे हैं अपने फ्राई पैन में। ठीक है, तो हम इसको अच्छी तरह सेकने के लिए जो है वो ज़बरदस्त सा हल्की आंच पे रखेंगे ताकि ये हल्के हल्के पके और अच्छी तरीके से अंदर तक पके। ये देखें जी, ज़बरदस्त से रोट जो हैं वो फ्राई हो रहा है। और आप ये देखें कि उसका साइज़ भी बढ़ गया जैसे ही हमने डाला है ना। और यहाँ से ये देखें नीचे से कितने अच्छे क्रिस्पी बनना शुरू हो गए। अभी मैं इनको छोड़ दूँगी 5 मिनट, बिल्कुल भी इनको नहीं छेड़िएगा, बनने दें एक तरफ से अच्छे तरीके से, क्योंकि जब ये बनते हैं ना गर्म होते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये ठंडे होने के बाद क्रिस्पी होते हैं। ठीक है, तो हमने इसके अंदर डाला था बेकिंग सोडा, तो उसकी वजह से ये देखें फूल भी गए और कितने बड़े भी हो गए ना। मैंने छोटी डाली थी लेकिन बड़े हो गए। तो बस अब मैं इनको एक तरफ से पकने दूँगी, उसके बाद बहुत आराम से हमने इसको पलटना है। जी, हमारे ज़बरदस्त से रोट जो हैं वो तैयार हो गए। बस अब जो बाकी रह गए उनको भी मैं बना लेती हूँ। ये जो रह गए इन्हें भी हम बना लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें जी, माशाल्लाह से हमारे रोट जो हैं वो तैयार हो गए हैं। ठीक है, आप जो हैं ये लंगर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो मजलिस वगैरह होती हैं उनमें भी आप ये रख सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि घर में भी आप बनाकर जो है रख सकते हैं स्नैक्स के तौर पर। शाम की चाय में बहुत अच्छा है। और जो बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह होते हैं, जो छुट्टियां ख़त्म होंगी तो फिर जो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी दोबारा से लंच बॉक्स की, उसमें भी आप ये रख सकते हैं। ठीक है, हेल्दी है, सारी हेल्दी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। उम्मीद है आप लोगों को ये भी मेरी मुहर्रम की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।